हेलो दोस्तों, आज सीखेंगे अपन ब्लूप्रिंट। विलोपन विधि और एक तरफ प्रतिस्थापन विधि। देखो ज़्यादा गिला मैं विलोपन विधि था, जिसमें मेरे पास 2x प्लस 3y बराबर 5, 3x प्लस 7y बराबर 9। यह अपने पास सवाल है, तो इस सवाल को दोनों तरीका से एक ही आंसर आएगा और दोनों ही सीखेंगे। विलोपन विधि भी पूछ लेंगे और प्रतिस्थापन विधि भी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे विलोपन विधि, तो यहाँ पर इसमें जो आंगुली व गुणांक है, या तो x का मान निकालो या y का मान निकालो। यहाँ पे जो आंगुली गुणांक है ना, उनके अपन यहाँ पर गुणा करते थे। इसका विपरीत 2 है तो यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे 3 का कर देंगे, तो x खत्म हो जाएगा। या अपन y खत्म करेंगे तो y है कर सकते। तो 3 का 3 6, 3 का 9y और 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 का 9, 3 पंजे 15। यहाँ पर करेंगे 3 का 3 दूनी 6 और 7 का 7 दूनी 14y और 9 का 9 दूनी 18। यहाँ पे क्या करें, यहाँ पर चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का, ये दोनों तो जीरो हो गया। 14 में तो 9 जाएगी तो कितनी बची 5, माइनस की 5 बचेगी, माइनस की 18 में तो 5 की तो कितनी बची 3, परंतु माइनस में बोला इसलिए माइनस से माइनस खत्म। तो आंसर आ गया 3/5। अपन ने y का मान आ गया, अपन ने चाहिए x का भी मान, तो y का मान पंचतत्व से दोनों समीकरणों में रख सकते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने या समीकरण 1 में रखने। y का मान समीकरण 1 में रखनी, y का मान समीकरण 1 में रखनी, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y समीकरण 1 का 2x प्लस 3y बराबर कितनी 5। y का मान आ गया 2x, y का मान कितना 3 अपॉन कितनी 5, 3/5 बराबर कितनी 5। 2x 3 का कितनी है 9 बटे में 5 बराबर कितनी 5। यह तो मैं समझ आ रहा। यहाँ से आगे बढ़ा गए तो 5 का इधर भी गुणा कर देते, 5 का इधर भी, ताकि 5 नीचे थे खत्म हो जाए। 5 का 5 10x है जाई, 9 की 9 5 25। x का मान निकालना है तो x को अपनी अभी जगह पड़ेगी, पहले 9 इधर ला देंगे, 25 में तो 9 जाएगी तो 25 में तो 9 जाएगी तो 16 और 2 से काट दी, 2 पंजे 10 और 2 बटे 16, तो x बराबर 8/5। x का मान इतना है। अब इसी सवालों में प्रतिस्थापन विधि में करा रहा हूँ। देखें तो 2x प्लस 3y बराबर कितनी 5, 3x प्लस 7y बराबर कितनी 9। तो इस सवाल में मैं समीकरण नंबर 1 इसे नहीं मानना, इसे समीकरण 2, समीकरण 1 से निकाल लो या समीकरण 2 से, किसी एक संख्या को मान लो। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है 2x प्लस 3y बराबर क्या 5। अपन समीकरण 1 से भी मान निकाल सकते हैं और समीकरण 2 से भी मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखें x का मान कर रहा हूँ मैं, किसका निकाल x का, तो यहाँ पे x के गुणांकों को नीचे ले लेते, गुणा की संख्या करना गई भाग में 5 की 5 और इधर y 3y इधर आ गई तो माइनस की गई प्लस की थी, यानी x की जगह पर अपन क्या रख सकते जिसे कहते x की जगह पर 5 माइनस 3y अपॉन 2 इतना रखेंगे। तो इसे समीकरण नंबर मैं 3 दे रहा हूँ। अपन समीकरण 3 निकालते हैं, समीकरण 3 निकालते प्रतिस्थापन विधि में दूसरे समीकरण में रखा जाता है। अब मैंने समीकरण 1 से मान निकाला तो समीकरण कितने में रखेंगे 2 में, अगर समीकरण 2 से निकालते जाओ माने तो समीकरण 1 में रखा। यहाँ तक ना समझ में आ रही बात। और समीकरण x का मान
मान समीकरण 2 में रखने पर एक्स का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है 3x प्लस 7y बराबर कितनी 9। एक्स का मान अपने निकाल लिया, एक्स का मान कितना आया 3x 5 माइनस 3y अपॉन 2 की 2 कोष्ठक में लगा लेते और प्लस 7y बराबर कितनी 9। अब देखो 2 का भाग इधर जा रहा नहीं है तो पहले गुणा कर लेते हैं, 3 पंजी 15 3 का 9y और प्लस कितनी है 7y ओपन में जाके में कितनी है 2, यहाँ पे 9 की 9, 2 का क्या कर लेते अब मल्टीप्लाई निचली गई संख्या का तो 9y की 9y और जाके नीचे तो इन्हीं से होते जाते गुणा तो इन्हीं से होते 7 7 दूनी 14 7 7 दूनी 14y बराबर 9 का 9 दूनी 18, क्योंकि इसे पूरी संख्या यहाँ पे भी होगा इसमें भी होगा ताकि तो नीचली गई संख्या क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर देखे तो ये माइनस ये प्लस की ये माइनस की तो कितनी बचेगी 14 में तो 9 जाएगी तो कितनी बचेगी 5, 15 इधर ले आते हैं 18 में थे 15 जाएगी तो कितनी बचेगी 3, y का मान कितना आया 3/5, यहाँ पे भी y का मान कितना आया 3/5, यानी कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों कतई अंतर नहीं है, बस इसमें समीकरण को इधर उधर चेंज करके लिखना पड़ता है, इसमें विलोपन करना पड़ता है, यहाँ पर गुणा करें तो इसमें भी ऐसे ही है। अब इस y का मान चाहे समीकरण 3 में रख ली चाहे 2 में रख ली चाहे 1 में रख ली, मेरे सामने समीकरण 3 में रखने में बेटर है क्योंकि जहाँ x का मान पहले से अपने सेपरेट करके रखा है तो इसलिए समीकरण कितने कम रखें समीकरण अपन 3 में रखेंगे, क्या में रखेंगे समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो y यहाँ पर भाषा लिख लेते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 में कैसे रखें समीकरण 3 उतार लेते हैं x बराबर कितनी 5 माइनस 3y बटे में कितनी 2 की 2, देखो 5 की 5 y की जगह पर कितनी ले रहे हैं 3 इंटू बटे में 5 बटे में कितनी 2 की 2। अब यहाँ पर क्या करें 3 तरफ का 9 3 तरफ का 9 बटे में 5 की 5 बटे में 2 की 2, इसे और सॉल्व करें तो 25 25 में से कितनी जवानी है 9 बटे में 2 की 2, इसका गुणा इससे होगा तो 2 10 और 25 में से 9 गई तो कितनी होती 16, यहाँ पर काट दी 2 8 16 2 10, यानी कि y का x का मान कितना आ जाए 8/5, यही अपने सवाल का आंसर। और बताओ यहाँ तक समझ में, मैं दूसरा सवाल बता रहा हूँ तो इसे नोट करें तो